हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनए ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं डेडली वुमेन का 5th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जियांग लिन से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब चली जाती है। तो जियांग उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देती है और उसे बोलती है कि जब तक तुम्हें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती तब तक ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। तो लिन भी वो क्रेडिट कार्ड रख लेती है और जियांग से बोलती है कि तुम बहुत ही दयालु हो और उसे ये भी बताते जाती है कि तुम्हारा अकाउंट अब बिल्कुल ही खाली है। तो जियांग भी लिन से बोलती है कि मैं उसे देख लूंगी। देन फिर उसके बाद लिन भी वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में वेंग हे को दिखाते हैं। तो उससे जो कर्जा लेने वाले होते हैं वो वहाँ पर आए होते हैं और उसे 3 दिन का ही टाइम देकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी वजह से वेंग हे भी परेशान होता है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि सनसन वेंग हे को मैसेज करती है। तो वेंग हे उसके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देता है और कॉल भी लगाती है। तो वेंग हे अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लेता है और इसी वजह से सनसन परेशान हो रही होती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वेंग हे जियांग की मसाज कर रहा होता है। वहीं वो उससे ये भी पूछता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कब तक बिकेगी। तो जियांग भी वेंग हे से बोलती है कि वो जल्दी ही बिक जाएंगी क्योंकि वेंग हे को पैसे की ज़रूरत होती है। तो वेंग हे जियांग से बोलता है कि मैंने एक दूसरे लोन की बात की है पर वो हमारे घर को गिरवी रखने के लिए बोल रहे हैं। तो जियांग उसे बोलती है कि तुम ऐसा कुछ मत कर देना जिसकी वजह से हमारे सर से छत भी छीन जाए। तो वेंग हे भी जियांग से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो। तो जियांग भी कंफ्यूज हो जाती है पर उसे कोई जवाब नहीं देती है और चुप हो जाती है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सनसन वेंग हे के ऑफिस में पहुंच जाती है और वेंग हे से पूछती है कि तुम मुझे कोई भी मैसेज नहीं कर रहे हो और फ़ोन भी तुमने बंद कर लिया है और तुम मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रहे हो। तो वेंग हे बोलता है कि मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो सनसन बोलती है कि पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो वेंग हे बोलता है कि तुम पर निर्भर नहीं करता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। तो सनसन वहाँ से जाने के लिए मना करती है। तो वेंग हे सिक्योरिटी को बुलाकर उसे धक्के मारकर निकलवा देता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सनसन अकेले बैठ के ही दारू पी रही होती है और वो वेंग हे की और जियांग की सारी बातें याद कर कर परेशान भी हो रही होती है। और वहीं सनसन वेंग हे के बारे में सोचते हुए ये भी बोलती है कि तुम इसके लिए पछताओगे और मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पर मजबूर करूँगी। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सनसन लियू सिंह के घर पर पहुंच जाती है। तो लियू सिंह उसे नशे की हालत में देखकर उससे पूछता है कि तुमने इतनी क्यों पी है। तो सनसन बोलती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए, और उसके घर में जाते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही बढ़िया घर है। और लियू सिंह से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पर वाइन है। तो लियू सिंह उससे पूछता है कि पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो सनसन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ वाइन पीऊंगी और उसे लाने के लिए बोलती है। तो लियू सिंह भी जाकर वाइन को लेकर आ जाता है। देन तभी सनसन लियू सिंह के पास आती है और उसे भी सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो सनसन कुछ इस तरह से करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उससे भी पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और लियू सिंह को बहलाने की कोशिश कर रही होती है। तो लियू सिंह उसे पूछता है कि तो तुमने अपने ब्रदर इन लॉ को भी इसी तरह से बहलाया था। तो सनसन ये सुनकर घबरा जाती है और उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो लियू सिंह उसे बोलता है कि तुम ये सब अपने ब्रदर इन लॉ को जलाने के लिए कर रही हो ताकि तुम उसके साथ फिर से हो सको। तो सनसन ये सुनकर डर जाती है और एक तरफ बैठ जाती है। और वहीं लियू सिंह सनसन से बोलता है कि मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया था। और ये भी बोलता है कि तुम्हारे साथ रहने के मेरे अपने ही कारण थे और जब हम एक दूसरे को ही यूज़ कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने झूठ के लिए तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि ये मेरी असली सिस्टर है। और वहीं उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और लियू सिंह की बहन जियांग की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो वो सनसन को वहाँ पर देखकर उस पर गुस्सा होती है और आते ही उसे गालियाँ बकने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें आज मार ही डालूंगी। और उसे डंडा लेकर मारने लगती है और उसे मार पीट कर वहाँ से भगा देती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सनसन पार्टी में जाकर नाच गा रही होती है और वहीं पर वो ड्रिंक भी कर रही होती है। और वहीं एक आदमी काफ़ी देर से सनसन पर नज़र रखे हुए होता है और वो वेटर के हाथ से सनसन के लिए ड्रिंक भिजवाता है। तो वेटर भी उस आदमी की तरफ इशारा करके सनसन को बताता है कि ये उनकी तरफ से है। तो सनसन भी उसे देखकर ये वो ड्रिंक पीने लगती है और तभी वो आदमी सनसन के पास आकर उससे बातें करने लगता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती भी कर रहा होता है। देन तभी वहाँ पर कोई होता है जो उसका वीडियो बना रहा होता है और वो वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं लियू सिंह की बहन ही होती है। तो वो वीडियो बनाकर उसे एडिट कर रही होती है। देन तभी वहाँ पर जियांग आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो जियांग उससे बोलती है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ। तो जियांग उससे देखने के लिए जिद करती है तो वो लैपटॉप बंद कर देती है और जियांग से पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है और उसे खाना खिलाने के बहाने वहाँ से ले जाती है।
देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शनशन वेंगे से बात करती है और उससे एक और मौका मांगती है और उसे बोलती है कि मैं अब फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। और वो ये बात ही कर रहे होते हैं। देन तभी वेंगे के पास एक वीडियो आता है जिसमें शनशन के साथ ज़बरदस्ती करने का वीडियो होता है। तो वेंगे उसे देखते ही शनशन पर गुस्सा होते हुए उसे बोलता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और उसे वीडियो दिखाता है। और वीडियो दिखाते हुए उससे पूछता है कि ये क्या है। तो शनशन उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तो वेंगे बोलता है कि ये सब के बाद भी तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और उसे मारने लगता है। और उसे मारते हुए ये भी बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मर जाओगी तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए। और ऐसा बोलकर उसके पेट पर लात मारकर वहाँ से चला जाता है। और वेंगे के ऐसा करने की वजह से वहीं शनशन रो रही होती है और वहीं उसकी वजह से वो सैड भी होती है और उस पर गुस्सा भी होती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शनशन अकेले भी बैठी होती है और वेंगे और जियांग की सारी बातों को याद कर रही होती है कि किस तरह वेंगे ने उसे मारा था। और वो ये सोचते हुए ही उसकी मॉम को कॉल लगाती है और मॉम को कॉल लगाकर बोलती है कि मॉम आई एम सॉरी। और देन तभी वो अपने हाथ की नस काट लेती है। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शनशन की मॉम जियांग को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि क्या शनशन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। और वो रो भी रही होती है। तो जियांग उन्हें रोने से मना करती है। और शनशन की मॉम जियांग से ये भी बोलती है कि शनशन बिना डैड की देख रेख में बड़ी हुई है और मुझे उसे डिसिप्लिन में रखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसी वजह से वो इतनी ज़िद्दी हो गई है। और मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि तुम उसे मार रही हो और डांट रही हो, पर उसे इस बार माफ़ कर दो और उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो जियांग उसकी मॉम को बोलती है कि ये सारी पुरानी बातें हैं पर मैं अब इसका ख्याल रखूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। तो शनशन की मॉम जियांग को ये भी बताती है कि शनशन का उनको कॉल आया था और उसने उनसे कुछ अजीब सा कहा है और उन्हें उसकी फ़िक्र हो रही है और इस बात का कोई सेंस भी नहीं था। तो जियांग भी ये सुनकर परेशान हो जाती है और शनशन को जाकर ढूंढने लगती है। और वहीं जियांग जब उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वो बाथटब में बेहोश पड़ी होती है और उसके हाथ की नस भी कटी हुई होती है। और वहीं जियांग शनशन को इस तरह से देखकर घबरा जाती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तो वेंगे शनशन के पास ही बैठा होता है। देन तभी शनशन को भी होश आ जाता है तो वो वेंगे को हनी कहकर बुलाती है। तो वेंगे भी शनशन की बात सुनता है और उसे बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें सही समय पर बचा लिया गया था। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।